जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अपन आज अभी पढ़ते हैं एयरक्राफ्ट फायर एवं रेस्क्यू। हवाई जहाज़ों के अंदर जब आग लग जाती है, आग कैसे लगती है उसके बारे में अपन विस्तार से बात करते हैं। हवाई जहाज अब इस टॉपिक से तात्पर्य यह है कि जब बड़े बड़े माल वगैरह ढोने के लिए जब गाड़ी की आवश्यकता पड़ती है, अपन एक स्थान से दूसरे स्थान, चाहे कोई भी माल हो एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, उसके लिए या तो रेलगाड़ी की आवश्यकता होती है या हवाई जहाज की आवश्यकता होती है या बस की आवश्यकता होती है। तो इनमें माल को एक स्थान से ढोने के लिए हवाई जहाज की आवश्यकता होती है। जैसे कि ट्रेन की आवश्यकता किस प्रकार से होती है, वैसे वैसे हवाई जहाज़ों की भी आवश्यकता होती है। जैसे एक तो माल के रूप में अपन माल को एक स्थान से दूसरे स्थान, माल, ठीक है, माल को एक स्थान से ए बिंदु से बी बिंदु, चाहे कोई भी स्रोत हो, और यदि सवारी हो ए से बी तक। जैसे यदि माल हो एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना हो, यहाँ जो सवारी होती है, सवारी यात्री, तो यात्री भी एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए, जैसे कि जिस प्रकार से बसें, कारें, ठीक है। इधर देखो, एक मिनट अपन बात करते हैं। तो जीरो लेवल से यदि शुरू करते हैं, पहुंचाने के लिए जिस प्रकार की आवश्यकता होती है अपने बस, रेलगाड़ी, तांगा, पुराने समय की बात करें तांगा, और हवाई जहाज। तो ये क्या करते हैं कि माल या कोई भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो क्या है, जब रेल की आग हो, मानो कि बस में आग हो, तो अपन ने पहले पढ़ लिया था, अध्ययन कर लिया था कुछ वीडियो के अंदर कि इस प्रकार की आग को किस प्रकार से बुझाया जाता है, उस प्रकार की आग को किस प्रकार से बुझाया जाता है। अभी अपन बात करेंगे स्पेशली हवाई जहाज क्या होती है, हवाई जहाज क्या कार्य होता है। तो हवाई जहाज क्या होती है, माल या यात्री को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाती है। माल या यात्री या माल, यात्री या माल को एक स्थान से दूसरे स्थान कौन पहुंचाता है, हवाई जहाज। तो इसमें क्या है कि पहुंचाने के दौरान हवाई जहाज माल को ए बिंदु से दूसरे बिंदु, माना कि यहाँ BMRT JOD जोधपुर पहुंचा रहा है माल, तो माल पहुंचाने के लिए उसको हवाई यात्रा करनी पड़ेगी हवाई जहाज को। हवाई यात्रा के द्वारा ये ए बिंदु से बी बिंदु तक पहुंचाता है। तो उसमें क्या है, आग लग जाती है, आग लगने के दौरान उसमें कैसे बुझाते हैं, तो अपन इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि आग जब रनवे पॉइंट होता है, जब आग लैंड करता है, ज़मीन पे उतरता है, तब उसमें आग लगने की संभावना अधिक होती है। जब वो हो क्या है कि हवाई जहाज उड़ान भरता है, तो उड़ान भरने के दौरान इसमें आग लगने की अधिक संभावना होती है। अधिक संभावना की वजह से ये आग लग जाती है। तो इसमें हवाई जहाज के बारे में अपन विस्तार, रेस्क्यू एवं फायर, तो इसको किस प्रकार से बचाया जा सकता है हवाई जहाज के अंदर, जब फायर लगती है, आग लग जाती है, तो किस प्रकार से अपन बुझा सकते हैं, एवं उसके अंदर क्या क्या आवश्यक सामग्री होनी चाहिए जो हवाई जहाज के अंदर। एवं जब हवाई जहाज लैंड करता है तो क्या है, आपको पहले ही बात की थी, क्या यहाँ पर जब हवाई जहाज लैंड करता है, मानो कि यह अड्डा है, यह अड्डे के बारे में अपन परिभाषा नोट करेंगे। तो ये आपका है अड्डा, ठीक है। अड्डे के ऊपर जब हवाई जहाज लैंड करता है, उतरता है, ये हवाई जहाज है, ये इस प्रकार से आ रहा है, हवाई जहाज यहाँ उतर रहा है। तो उतरने के दौरान इसमें आग लगने की संभावना ज़्यादा रहती, तो इसके पास में एक टेंडर होता है, फायर सर्विस में टेंडर होता है। टेंडर अपन ने पढ़ा था, एक ये हवाई अड्डा यहाँ मान लो आप, ये उतर रहा है,
तो इसके अंदर एक अपन ने टेंडर की बात की थी, क्रैश टेंडर, ये हो गया क्रैश टेंडर। क्रैश टेंडर की अपन ने पहले बात कर रखी है कि क्रैश टेंडर क्या है, हवाई जहाज़ों की आग बुझाने के लिए उपयोगी होता है। हवाई जहाज़ों की जो भी आग होती है, जिस प्रकार से हवाई जहाज लैंड करता है उस समय एवं जब वापस उड़ान भरता है तब उस समय उसमें आग लगने की संभावना ज़्यादा होती है। जब वो रनवे पॉइंट के ऊपर दौड़ता है तो रनवे पॉइंट के ऊपर दौड़ता है तो क्रैश वाहन क्या करता है कि रनवे पॉइंट के साथ साथ हवाई जहाज के पास में दौड़ता है। तो इसकी मैंने एक विशेषता बताई कि ये एक ऐसा क्रैश टेंडर है जो हवाई जहाज होती है जब लैंड करती है, तो जब उतरती है रनवे पॉइंट के ऊपर दौड़ती है, तो रनवे पॉइंट के साथ साथ में ये क्रैश टेंडर आपका दौड़ता है एवं उसके समय यदि कोई आग की घटना होती है तो वो बुझाने में सक्षम होता है, क्योंकि उसके ऊपर लगे रहते हैं। एक तो लगा रहता है अपने होज रील होज और दूसरा उसके अंदर लगा रहता है मॉनिटर। होज रील होज एवं मॉनिटर लगे रहते हैं किसके, जो टेंडर, जहां ये हवाई जहाज, यहाँ मानो कि यहाँ से उतर रही है, ये हवाई जहाज नीचे आ रही है, तो ये क्या है, इस रनवे पॉइंट के ऊपर दौड़ेगी। तो रनवे पॉइंट की यहाँ दौड़ेगी तो क्रैश टेंडर क्या करेगा, ये क्रैश टेंडर भी इसके पास में रनवे के ऊपर दौड़ेगा। किसके पास में, जो हवाई जहाज लैंड कर रहा है उसके पास में ये रनवे पॉइंट के ऊपर दौड़ेगा। रनवे पॉइंट के ऊपर यहाँ तक ये दौड़ता रहेगा। ये क्रैश टेंडर की विशेषता होती है। बाकी वाले टेंडर ऐसे नहीं दौड़ते हैं। बाकी वाले टेंडर क्या है, खड़े खड़े पीटीओ गियर लगा के, पावर टेक ऑफ पीटीओ, एक बार आप पीटीओ पावर टेक ऑफ पीटीओ, जब पीटीओ गियर इस टेंडर के अंदर लगा दिया जाता है तो पीटीओ गियर लगने के बाद में टेंडर, बाकी वाले जैसे वाटर टेंडर है, फॉर्म टेंडर है, वो हिलते नहीं है, लेकिन क्रैश टेंडर पीटीओ गियर दौड़ते हुए भी इसके अंदर चालू रहता है, क्योंकि ये विशेष रूप से हवाई जहाज की आग को बुझाने के लिए इसको ही बनाया गया है। हवाई जहाज की आग को बुझाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये रनवे पॉइंट हाईवे के ऊपर जब कोई भी हवाई जहाज लैंड करता है तो उसके साथ में क्रैश टेंडर भी उसके दोनों साइड में, इस साइड में यदि इमरजेंसी ज़्यादा होती है, ज़्यादा माल और नुकसान होने की यदि वहाँ पर संभावना व्यक्त की जा रही है, संभावना होती है, तो क्या करता है, क्रैश टेंडर इसके पास में दौड़ाया जाता है जब हवाई जहाज एप्रीन के अंदर नहीं पहुँचे। एप्रीन क्या होता है, जहाँ हवाई जहाज वो जिस स्थान पर रहता है उसे एप्रीन कहता है। मतलब उतरने के बाद में हवाई जहाज कहीं एक स्थान पर जहाँ ठहरता है, रुकता है कुछ समय के लिए रुकता है, तो वहाँ पर क्या है कि उसे उस स्थिति को एप्रीन कहा जाता है। एप्रीन कहते हैं जब हवाई जहाज किसी स्थान पर लंबे समय तक रहते हैं। तो इस प्रकार से ये क्रैश टेंडर अपना कार्य प्रारंभ करता है एवं आग जो लैंड के दौरान या हवाई जहाज उड़ने के दौरान क्रैश टेंडर से बुझाई जाती है। तो इस प्रकार से हवाई जहाज को बुझाने की कई है, वो अपन थोड़े आगे से आगे पढ़ते हैं, बात करते हैं। ये हवाई जहाज हो गया, ये अड्डा हो गया, ये क्रैश टेंडर के ऊपर एक होज रील होज लगी रहती है। होज रील होज के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। पीछे की साइड में एक चक्का युक्त ड्रम के ऊपर ये होज रील होज लपटी हुई, पीछे की साइड में लपटी हुई रहती है। जब आवश्यकता पड़ती है तो इसको खोल के फायर फाइटिंग की जा सकती है एवं वहाँ मौजूद फायर के सभी कर्मचारी उस फायर टेंडर के ऊपर रहते हैं एवं आग का बुझाने का कार्य करते हैं। एवं उसके साथ साथ में एक और रखा जाता है मॉनिटर क्या करता है, किस प्रकार का होता है मॉनिटर? क्या होता है, वो जो क्रैश टेंडर है, क्रैश टेंडर के ऊपर की जहाँ सत होती है, टंकी की सत होती है, उस सत के ऊपर ये मॉनिटर फिट रहता है। मॉनिटर सीधी पाइपलाइन 100 mm व्यास की एक पाइप लगी रहती है, जो कि सीधी पानी के टंकी से हाइडेंट तक
मॉनिटर तक आती है। मॉनिटर क्या करता है, आग को चारों दिशाओं में घूमता है। मॉनिटर इस प्रकार से घूमता है, मानो कि किसी भी दिशा के अंदर मॉनिटर को घुमाना है, बाकी होज रील इतनी नहीं घूमती। मॉनिटर को अपन इस चारों दिशाओं में इस प्रकार से घुमा सकते हैं। ऐसे घुमाने से क्या है, चारों दिशाओं की आग बुझाने के लिए ये मॉनिटर सबसे सुगम साधन होता है। किसी भी दिशा के अंदर इस मॉनिटर को घुमाया जा सकता है। जिस दिशा के अंदर ज़्यादा आग लगने की संभावना होती है, ज़्यादा व्यक्त आग लगने की उसके अंदर संभावना होती है, तब इस मॉनिटर को घुमा दिया जाता है, चारों दिशाओं में मोड़ दिया जाता है। तो क्या है, मॉनिटर के द्वारा आग उस क्षेत्र में जो भी आग होती है वो आग आसानी से बुझ जाती है। हवाई अड्डे के दौरान जान मानो कि यहाँ पर तो इधर ज़्यादा है, तो यहाँ पर मॉनिटर चलते चलते गाड़ी क्या करेगी, मॉनिटर पीटीओ गेयर लगा हुआ है, क्रैश स्टैंड है, और ये क्या करती है, मॉनिटर चलते चलते यहाँ मॉनिटर चलाएगी, तो आग यहाँ आगे आते आते बुझ जाएगी। जो भी आग लगी है इसके अंदर तो आग बुझ जाएगी इस मॉनिटर की वजह से। मॉनिटर इस प्रकार से कार्यविधि करता है। और जो होज रील, तो होज अपन ने पहले बात की है, होज रील होज नॉर्मली पाइप होती है जो कि नॉर्मल पानी से, लेकिन इसकी क्षमता बहुत अधिक होती है मॉनिटर की, और ये पानी को ज़्यादा मात्रा में फेंकने का कार्य करता है। एवं आग को जिस प्रकार से घेराबंदी करने की बात करें तो घेराबंदी के दौरान इस मॉनिटर का उपयोग किया जाता है। घेराबंदी में घेराबंदी इस प्रकार से इस जो क्रैश स्टैंड होता है उसके अंदर लगा रहता है, जो हवाई जहाज की यह आग बुझाती है। अब अपन बात करते हैं अड्डा क्या होता है, अड्डे के बारे में बात करते हैं। हवाई अड्डा, हवाई हवाई अड्डा एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर हवाई जहाज को उतारा जाता है एवं रखा जाता है। उसे जैसे हवाई जहाज की बात करें, नंबर 1 उतारना सुरक्षित क्षेत्र होता है, चाहे उतारना एवं चढ़ाना। एक बार अपन उदाहरण के माध्यम से इस प्रकार से समझे तो क्या है, आपको आसानी से समझ में आ जाता है। हवाई जहाज, इसके बारे में आप थोड़ा नोट कर लो। हवाई अड्डा ये एक सुरक्षित क्षेत्र होता है। सुरक्षित क्षेत्र होता है जहां पर सुरक्षित क्षेत्र होता है जहां पर हवाई जहाज को उतारा व चढ़ाया जाता है। उतारा या चढ़ाया जाता है या उड़ाया जाता है, एक ही बात है। तो इस जिसके कई पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग, वो एक सुरक्षित क्षेत्र होता है जहाँ पर हवाई जहाज को उतारा या चढ़ाया जाता है, उसे हवाई अड्डा कहते हैं। इनके कई छोटे स्थान होते हैं। देखो, जो हवाई जहाज जैसे रनवे पॉइंट, टच पॉइंट, ठीक है, टच पॉइंट। नंबर 2 रनवे, टच पॉइंट। नंबर 2 रनवे। नंबर 3 एप्रॉन के बाद में आता है हैंगर के बाद में आता है अपने मर्सी लैंड या मर्सी एरिया। अब किस प्रकार से होता है वो अपन विधिवत बात करते हैं, इसके बारे में लिखते हैं, ठीक है।
हवाई अड्डा, हवाई अड्डा एक सुरक्षित क्षेत्र होता है जहां पर हवाई जहाज को उतारा या चढ़ाया जाता है, लैंड करवाया जाता है, यहाँ उसको उड़ाया जाता है वहां से, तो उस क्षेत्र को हवाई अड्डा कहते हैं, जहां से हवाई जहाज क्या करता है, उड़ान को भरता है या वापस जब उतरता है लैंड करता है, तो वो क्षेत्र एक हवाई अड्डा कहलाता है। तो उसके अंदर कुछ टच पॉइंट होते हैं, रनवे होते हैं, ये क्या है, छोटे छोटे स्थान होते हैं। छोटे छोटे स्थान से मात्र कि जो पहला जिस प्रकार से अपन क्वेश्चन नंबर होते हैं ना, कि पहले का पहला, पहले का पहला, पहले का दूसरा, पहले का तीसरा, तो पहला का मतलब है कि हवाई अड्डा, हवाई अड्डे से एक पॉइंट होता है टच पॉइंट। टच पॉइंट से तात्पर्य ये होता है कि जब हवाई जहाज लैंड करता है, जो हवाई जहाज उतरता है, उतरने के बाद में उससे लगे हुए टायर जब पहली बार ज़मीन के ऊपर टच करते हैं तो वो पॉइंट कहलाता है टच पॉइंट। इस प्रकार से ये अलग अलग पॉइंट होते हैं, जो एरिया होता है। अब आप एक चित्र के माध्यम से यहाँ देख सकते हैं, चित्र के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, चित्र ये बना लेना। ये आपका क्या है, हवाई अड्डा, ठीक है। हवाई अड्डे से ये आपकी ये है हवाई जहाज। ये हो गया हवाई अड्डा और हवाई जहाज। तो देखो इस प्रकार से हो गया ये हवाई जहाज, ये सुरक्षित क्षेत्र जहाँ पर हवाई जहाज अड्डा है, इसके ये पार्ट्स हो गए, टच पॉइंट, रनवे, एप्रिन, हैंगर और मसलेंस एरिया। ये क्या होता है, ये हवाई जहाज हो गया, ये हवाई अड्डा हो गया। तो इनके क्षेत्र विशेष होता है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग। जहाँ हवाई जहाज मानो कि यहाँ इस भूमि पर टच करता है, इस क्षेत्र पर टच करता है, इस टच बिंदु को कहते हैं टच पॉइंट, ठीक है, टच पॉइंट, टच पॉइंट, टच बिंदु। जब रन क्या है, हवाई जहाज इस अड्डे के ऊपर जिस प्रकार से यहाँ से उतरता है, उतरने के बाद में क्या है कि जब जमीन के ऊपर पहली बार टच करता है, जमीन के ऊपर पहली बार टच करता है, जमीन पर पहली बार टच, पहली बार टच करता है, उस पॉइंट को कहते हैं रनवे, टच पॉइंट, ठीक है। जब हवाई जहाज यहाँ से दौड़ता हुआ आगे आता है, यहाँ तक दौड़ता हुआ आगे आ जाए, तो जिस स्थान से दौड़ने से लेकर रुकता है, रुका, ये रुका, दौड़ने से लेकर रुका, दौड़ने से लगाकर रुकने तक स्थान को रनवे बोला जाता है, रनवे। ये थोड़े महत्वपूर्ण है, तो आप क्योंकि उसको नोट कर लेना, और भविष्य में यदि कभी भी आप इस प्रकार से ये रनवे और ये हवाई जहाज की आग बुझाने का मौका मिले, तो आपको सीधा रनवे, कोई स्थान का नाम बोले रनवे। तो हवाई अड्डा तो एक सुरक्षित क्षेत्र हो गया ये पूरा, इसके अंदर अलग अलग पार्ट्स हो गए, जैसे कि मैंने टच बताया, जब टच पॉइंट होता है रनवे, ये रनवे पॉइंट है, ये रनवे पॉइंट जहाँ पर क्या है कि हवाई जहाज लैंड कर रहा है, उस रनवे पॉइंट। एप्रॉन, एप्रॉन हवाई जहाज क्या है, हवाई अड्डे उतरने के बाद जिस स्थान पर हवाई जहाज खड़ा रहता है, मतलब उतरने के बाद में जिस स्थान के उतरने के बाद में खड़ा हो जाता है। तो ये देखो अपन पूरी विस्तार से अपन बात कर ले, तो रनवे हो गए, टच पॉइंट, उसके बाद में हवाई जहाज छोड़ने के बाद में यहाँ पर आ गया, यहाँ पर, यहाँ, तो इस क्षेत्र को बोला जाता है, यहाँ पर एक खड़ा हो गया है हवाई जहाज, आके खड़ा हो गया, तो इसको बोलते हैं एप्रॉन, ठीक है, एप्रॉन बोला जाता है। एप्रॉन के बाद में हैंगर आता है हवाई जहाज की, जब मानो कि हवाई जहाज ये आ गया, यहाँ आ गया, खराब हो गया, खराब होने के बाद इसको बोलते हैं हैंगर। हैंगर जहाँ पर अपन क्या करते हैं, अपने क्षेत्र में गाड़ियों को ठीक करने के लिए जिस प्रकार से गैरेज कैसे होता है, और उसी तरह क्या है, जो हवाई जहाज होती है, हवाई जहाज को ठीक करने के लिए, उसकी मरम्मत करने के लिए हैंगर स्थापित होते हैं उसी हवाई अड्डे के अंदर। जो हवाई अड्डा इस चित्र है ना, इसी हवाई के अंदर एक विशेष प्रकार से एक साइड में एक क्षेत्र बना के, उसके अंदर जो हवाई जहाज के अंदर खराबी हो गई है, उस खराबी को
ठीक करने के लिए यह हैंगर के अंदर ठीक किया जाता है, इस हैंगर के अंदर ठीक होता है। तो इस प्रकार से यह कार्य हवाई अड्डे के अंदर होता रहता है। तो अब अपन इसके बारे में विशेष चर्चा करते हैं रनवे के ऊपर। तो आप एक बार क्या है, इस जो थीम है इसको थोड़ा आप स्क्रीनशॉट ले लें या अपनी नोटबुक के अंदर इस प्रकार से बना ले, तो क्या है, मैं समझता हूँ कि आसानी से आपको याद हो जाएंगे। तो ये एक बार आप दोबारा देख लें। हवाई अड्डा एक सुरक्षित क्षेत्र है जहाँ पर हवाई जहाज को उतारा या चढ़ाया जाता है, लैंड करवाया जाता है और उसको उड़ाया जाता है, तो उसे हवाई अड्डा कहता है। ऐसा क्षेत्र होता है जिसको हवाई अड्डा कहते हैं। इसमें कई बार इसके छोटे छोटे स्थान होते हैं, जैसे कि अपन ने बात कर ली रनवे पॉइंट, ठीक है, रनवे हो गया, ये टच पॉइंट हो गया, रनवे हो गया, एप्रॉन हो गया, हैंगर हो गया, कमर्शियल एरिया हो गया। तो इस प्रकार से उस हवाई अड्डे के अंदर अलग अलग छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने होते हैं, पार्ट्स बने रहते हैं, जो अलग अलग कार्य के दौरान उसको यूज किया जाता है। जिस प्रकार से अपन हैंगर की बात करें, हैंगर क्या करता है, जो गाड़ी होती है, जो हवाई अड्डा होता है, तो उसके जो हवाई जहाज होती है तो उनको मरम्मत करना होता है। मरम्मत के लिए इस प्रकार से यह उपयोग में लिए जाते हैं, जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं। अभी अपन बात करते हैं टच पॉइंट क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से लिखते हैं। टच पॉइंट के बारे में, यह हवाई जहाज है टच पॉइंट। टच पॉइंट, टच पॉइंट, टच पॉइंट एक एक की परिभाषा जो टच पॉइंट थे उनकी मैं आपको सभी की नोट करवाऊंगा, लेकिन आप ऐसा करो कि साथ साथ में इसके बारे में लिख लो। टच पॉइंट क्या है, हवाई जहाज का वो भाग, हवाई जहाज का वो भाग, हवाई जहाज का वो भाग जहां पर हवाई क्षेत्र का वो भाग जहां पर हवाई जहाज सबसे पहले छूता है या टच करता है, छूता है या टच करता है। हवाई जहाज क्या करता है, तो जमीन से संपर्क करता है वो क्षेत्र जहां पर हवाई जहाज सबसे पहले छूता है जमीनी पॉइंट को, उस बिंदु को या पॉइंट को, बिंदु को टच पॉइंट कहते हैं। तो इसी ये कहते हैं टच पॉइंट। तो हवाई जहाज का वो क्षेत्र, हवाई जहाज का वो भाग जहाँ पर हवाई जहाज सबसे पहले जमीनी स्तर पर टच करता है। तो जमीनी स्तर पर जब लैंड करता है तो इस क्षेत्र को जमीनी स्तर पर पॉइंट करता है, उस टच पॉइंट को टच पॉइंट कहा जाता है, टच बिंदु कहा जाता है। ये जो जमीन के ऊपर जब टच करता है, लैंड करता है, लैंड के दौरान टच पॉइंट होता है, उसे टच पॉइंट कहते हैं। तो ये थे टच पॉइंट। अगले वीडियो में अपन बात करेंगे आगे। तो एक बार आप थोड़ा देख लें। हवाई जहाज वो एक सुरक्षित क्षेत्र जहाँ पर हवाई जहाज उतारा चढ़े जाए, कई बार छोटे छोटे स्थान होते हैं। ये टच पॉइंट की अपन ने जो परिभाषा लिख ली, और रनवे एप्रिन इसके अगले वीडियो में अपन परिभाषा नोट करेंगे। इनके बारे में अपन थोड़ा विस्तार से अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। और जब देखो रनवे की अपन ने बात कर ली, रनवे ये क्षेत्र होता है, जो ये क्षेत्र जहाँ पर हवाई जहाज सबसे पहले इस बिंदु को टच पॉइंट को, ये ज़मीनी हिस्सा है, ये हवाई अड्डा है, तो ये सबसे पहले ज़मीन के ऊपर जब टायर उसके टच करते हैं, टायर चूतते हैं और टच करने के उसके बाद में वो अब आगे के कार्य करते हैं, रनवे पर दौड़ते हैं। तो जो सबसे पहले टच पॉइंट होता है वो टच पॉइंट कहलाता है।
ये था हवाई जहाज़ का पहला चैप्टर पार्ट्स, जो अपन ने यहाँ तक रनवे तक पढ़ा। क्या होता है हवाई जहाज़, हवाई अड्डा क्या होता है, हवाई जहाज़ क्या काम आता है, किस प्रकार से उसकी आग बुझाते हैं, इसके बारे में अपन विस्तार से आगे वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मुखातिब होते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।